हेलो, हाय, नमस्कार। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आपकी सीजीएल की तैयारी कैसी चल रही है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ सीजीएल ब्रह्मास्त्र बैच। इसमें मैं आपको पूरी मैथ बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाला हूँ। यह बैच 2026 को टारगेट करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। यह मेरा यूट्यूब चैनल पर पहला बैच है। तो जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसमें मुश्किलें आना तय है। यह बैच मैं पहले शुरू करने वाला था, पर कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाया। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं बड़ी बड़ी क्लास लेके जुलाई के लास्ट तक इस बैच को पूरा करने की कोशिश करूँगा। इसमें एक दिन टॉपिक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे और अगले दिन प्रैक्टिस कराई जाएगी। प्रैक्टिस में सवालों को करने के स्मार्ट तरीके बताए जाएंगे। मैं आपको इस बैच में 1500 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिनमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे और कुछ नए क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि दोस्तों, आपने 2025 में देखा होगा, कुछ नए क्वेश्चन आए थे जिन जिन क्वेश्चनों ने बच्चों को बहुत परेशान किया था। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो मुश्किलें का आना तय है। हार मत मानो, क्योंकि संघर्ष ही सफलता की पहली सीढ़ी है। नई शुरुआत में कठिनाइयां रुकावट नहीं, सफलता की तैयारी होती है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज टॉपिक में प्रॉफिट लॉस हुआ, डीआई हुआ, एसआई एंड सीआई और भी सारे टॉपिक का फाउंडेशन है। तो इस टॉपिक को मजबूत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब बच्चों, देखते हैं परसेंटेज क्या है। परसेंट प्रतिशत का अर्थ है प्रति सौ, पर 100। कोई भी चीज़ जो 100 पर मापी जाए वही परसेंटेज है। जैसे कि मैं कहूँ आपके लिए, आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं। आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं। 100 में से, एक मिनट, 100 बच्चे हैं। 100 में से 45 लड़कियां हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि 45% लड़कियां हैं। अगर आपकी क्लास में 70 बच्चे हैं, 70 में से 40 लड़के हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि 40% लड़के हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ये 70 पे है, ना कि 100 पे। जब तक ये वैल्यू 100 पे नहीं रहेगी तब तक हम इसको परसेंटेज नहीं बोल सकते। अब जैसे कि ये 25% लिखा है, ये 25% की वैल्यू 100 पर निकाली गई है, तभी हमने इसको परसेंटेज बोला है। और 25% को हमने चेंज करके 1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। सेम ऐसे ही 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, 75% की 3/4 होती है, और 125% की वैल्यू 5/4 होती है। अब आप ये कहोगे ये फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं? बाकी सारे टीचर्स कहते हैं कि परसेंटेज हटा दो। जैसे परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 से भाग देना होगा। नीचे 100 से भाग देंगे तो 1/4 आ जाएगा। 25 से काट दो एक बार, ये 4 बार, तो 1/4 आ गया। पर हम ऐसा क्यों करते हैं? हम 100 से भाग क्यों देते हैं? चलो आगे समझते हैं इसको। हाँ तो बच्चों, सारे टीचर बस ये बताते हैं परसेंटेज हटाओ तो 100 से भाग दे दो, और परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुणा कर दो। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, वो आज मैं बताने वाला हूँ। देखिए, एक कलर, एक मिनट। हम्म तो हमें भी पता है, जैसे एक अपने आप में 100% है। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 को इसके नीचे ले आएंगे तो 1/100 बराबर 1%, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो जब हमें पता है x% हमारे लिए दिया है, कुछ भी मान लो, अगर हमें इसमें परसेंटेज हटाना है तो हमें तो पता है ये x इंटू 1% लिखा है, और 1% की वैल्यू क्या है? 1/100। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, x गुणा 1/100 बराबर x/100। इसलिए आज तक हमें रटाया गया है कि परसेंटेज हटानी है तो 100 से भाग देना है, और परसेंटेज लगानी है तो 100 से गुणा करना है। पर हमें कोई टीचर ये नहीं बताता ऐसा क्यों करना है। ऐसा हम इसलिए करते हैं। अब आया समझ में? अब जैसे कि परसेंटेज लगाना हो तो हम क्या करेंगे, x लिखा है, अब इसका x परसेंटेज बना, हमें तो पता है इसका इंटू में 1 है ही है,
इंटू में 1 है तो 1 की वैल्यू क्या है 100%, इसलिए हम परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब आ गया ना, ये परसेंटेज भी लग गया और 100 से भी गुणा हो गया। आया समझ में हम ऐसा क्यों करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने 144% का स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू हमें परसेंटेज में ही देनी है, तो उसको क्या लिखेंगे 144% का अंडर रूट। अब ये क्या हो जाएगा 144 परसेंटेज की जगह हम लिखेंगे नीचे 100 अंडर रूट। अब ये हो जाएगा 12/10। हमें पता है परसेंटेज में इसका आंसर देना है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको 12/10 गुणा 100%, जीरो से जीरो कट जाएगी, आंसर आएगा 120%। ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं। अब बच्चे कुछ ये फ्रैक्शन वैल्यू है जो परसेंटेज में चेंज करनी है हमें। जैसे 1/3 को हम लिखते हैं एक एक 33 सही है 33.33%। 2/3 को लिखते हैं 66.66%। 1/4 होता है 25%। 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2, इसे काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 को हम फिर 50% लिखते हैं। 3/4 होता है 75%। 1/5 होता है 20%। ये आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। 2/5 होता है 40%, इसका जस्ट डबल कर दिया है, इसका डबल किया है, दो से इंटू यहाँ किया है तो 2 से इंटू हम यहाँ करेंगे तो 20 का 40। इधर से हम 3 से इंटू किया है तो ये इधर हो जाएगा 60%। सेम 4 से इंटू किया है तो ये हो जाएगा 80%। अब 1/6, 1/6 को लिख सकते हैं 16.66%। 2/6 33 पॉइंट, वही 2/6 सेम हो गया 1/3 की तरह। ये 3/6 1/2 हो जाएगा, 4/6 2/3 हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं जो जिसको मैं गोला बना दे रहा हूँ। 1/7 हुआ, ये इस 7 के फिर इसका डबल कर दिया है, इसका 3 से इंटू कर दिया है, 4 से इंटू किया है, 5 से, 6 से, ये सेम ऐसे ही बनता चला जाएगा। अब 1/8 सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं 1/8 के ऊपर। अब 1/8 को 2/8 लगेंगे 25% हो जाएगा, डबल किया है। 3 से गुणा करेंगे तो 37.5%। 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, वही 50%। सेम 5 से इंटू किया है 62.80, ये आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट। अब एक सीरीज बढ़िया वाली तो मैं बताता हूँ 1/9। जब 1/9 आ जाए तो क्या आएगा 11 का पहाड़ा आएगा, 11 की टेबल आएगी। 1/9 को लिखेंगे 11.11%। अब इंटू 2 करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 ती 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छक्की 66, 11 सात 77, 11 आठ 88, 11 नौ 99 को हम ऐसे 99.09, सॉरी ये तो 8 तक चलेगा क्योंकि 9 पे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 100% हो जाएगा। अब आ जाएगा 11, 11 में क्या होता है 9 की टेबल चलती है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। सेम अब 12 का देखेंगे, 12 का ये होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है 8.33। 13 का ये होता है, 14 का ये होता है, 15 का इंपॉर्टेंट होता है, इसको डायरेक्ट याद करना है। 16 का इंपॉर्टेंट होता है, 14 ये होता है, 40 ये होता है 2.50। ओके, ये टेबल मैंने आपके लिए दी है। अब यहाँ तक तो सारे टीचर्स बताते हैं, इसके आगे क्या होता है, इसके आगे होता है ऐसी फ्रैक्शन, बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, इसमें इसको कैसे करना होता है, इसको ऐसे करना होता है, इसमें इसका वो भाग करेंगे तो क्या आएगा 2 सही, कितना बचा 4/7, यही तो आया। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं 200% प्लस। अब 4/7, अब 4/7 को आपको मैं पीछे बताता हूँ टेबल में क्या लिखा था। ये 4/7 है 57.14%।
ओके। अब यहाँ से ये आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। अभी अभी आपके सामने ये टेबल है, तो इसमें से आप देख पा रहे हो 57.14%। अब इसको हम ये ऐसे ले नहीं सकते, 257.14%, यही आंसर है इसका। अब ये आ गया, ये 7 नहीं, ये 9 होगा। अगर 7 होता तो डायरेक्ट 700% हो जाता है इसका आंसर। अब 9 है, 9 5 जा 45/4/9। अब 9 की टेबल आ गई। अब इधर तो हम लिख देंगे 500% प्लस। अब 4/9 है, 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.44%। अब टोटल कर देंगे इसका 544.44%। यही आंसर है इसका। अब ऐसे परसेंटेज दे रखा हो और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100% प्लस 33.33%, ऐसे लिख सकते हैं। अब 100% क्या हो जाएगा, एक प्लस 33.33% को क्या लिख सकते हैं, 1/3। तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, 4/3। यही आंसर है इसका। अब 287.5 है। अब इसको 200% लिख लेंगे, प्लस 87.5 को आपने 1/8 इंटू 1/8 होता है 12.5%, 12.5% इंटू 5 करेंगे तो 87.5 आएगा। तो हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसको हम फिलहाल तो यहाँ लिख देते हैं 87.5%। आगे लिख देंगे 2 प्लस 87.5, 87.5% को हम लिख सकते हैं 5/8। समझ में आ रहा है ना। अब इसका ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 5 21/8। यही आंसर है। सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गई शायद। सॉरी, ये 7/8 होता है। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 7 23/8। ये आंसर हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 400% प्लस 44.44%। इसको लिख सकते हैं 4 प्लस, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 4/9। तो हम डायरेक्ट इसको 40/9 नहीं लिख सकते, यही आंसर है इसका। जब बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू या बड़ी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है तो उसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब मैं दोस्तों आपके लिए बताता हूँ ओरल कैलकुलेशन मेथड। परसेंटेज हमारे क्या है, डेली लाइफ में बहुत यूज में आता है, तो हमको ओरली कैसे कैलकुलेट करना है इसको। तो आपके सामने एक मैं वैल्यू रखता हूँ, कोई भी चीज, कोई भी परसेंट है, जैसे 25% मान लिया हमने। 25% होगा, ये 100 पे ही होगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया जो चीज़ 100 पे है वही परसेंटेज में लिखी जाएगी। ठीक है। अब हम अब हमें दे दिया 1200। 1200 का एक्स वाई जेड हमें कुछ भी निकालना हो। अभी हमें पता है 100 से कितने टाइम से 12 गुना है। अब इसकी जितनी भी परसेंटेज वैल्यू पूछे, जैसे उसने पूछ ली 1200 की 12% निकालना है। अब हमें क्या करना है, इस 12% में सिर्फ सीधे 12 का इंटू करना है, तो 144, यही आंसर हो जाएगा। 1200 का 12%। अब जैसे पूछ ले 1200 का 25% पूछ ले, 25 × 12 कर देंगे हम डायरेक्ट, कितना हो जाएगा, 300। यही आंसर है। और भी पूछ ले, 1200 का कुछ भी लिख लो, 35% लिख लो। अब 35 में क्या करना है, 12 का ही तो इंटू करना है। तो हम कैसे करते, सात 420 हो जाएगा ये। तो हम ये चीज ओरली निकाल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक मिनट, इसको थोड़ा साफ कर दो।
अब जैसे कोई, अब तो चलो ये 1200 मैंने इजी कहोगे कि सर आपने बहुत इजी ले लिया। अब मैं लेता हूँ 1832। ठीक है, ये अपने आप में 100% है। ओके, अब हमें इसका 10% निकालना है। तो क्या करना है, एक एक संख्या बाद पॉइंट लगा देना है, 183.2। अगर हमें इसका 1% निकालना है तो क्या करना है, 18.32। ओके, और हमें इसका 50% निकालना है तो हमें जस्ट इसका आधा कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 916। और हमें इसका 5% निकालना है तो क्या लिखेंगे, 91.6। अब बताओ, क्या मैंने इसमें कुछ भी दिमाग लगाया, क्या मेरा इस इतना करने में कोई दिमाग थका? और आप पेपर में आपसे ये पूछ लिया किसी भी सवाल का, जैसे अब इसी का 55% पूछ लिया। अगर कोई और नया बच्चा होता, उसको ये मेथड पता नहीं होता, तो वो करता 1832 × 55 अपॉन 100। अब इसको फिर ये काटने में लगा रहता है, ये काटता 5 से कट गया 11 बार, 5 से ये कट गया 20 बार। अब 2 से इसको काट दो, ये कटेगा 916। अब इसका अब नीचे बचेगा 2, फिर नो सॉरी नीचे बचेगा 10। अब एक संख्या और पढ़ लगाएगा, अब इसको करेगा 9916916 167 010। अब ये लिखेगा 1007.6। ये, यार ये आंसर सही भी होगा या नहीं, ऐसे सोचेगा। अगर आपने जब ये मेरा मेथड डायरेक्ट पढ़ लिया है तो इसको करना क्या है, अब इसको हमें पता है 50% और 5% इन दोनों को जोड़ना ही तो है। क्या हम ऐसे जोड़ नहीं सकते, 916 और 91.6 जोड़ना है, 0.0 रहेगी, 6.617 109.010। क्या इसमें कोई दिमाग थका आपका, या इतना गुणा भाग किया है और इसमें गलती हो गई तो गया सवाल। अपने अपने आप को पेपर में अपना टाइम तो बचाना ही बचाना है, और अपने माइंड को कम थकाना है, ताकि जो और अच्छे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हो उनमें लगा सके। ओके, तो इसी के ऊपर पेपर में आए हुए मैं सवाल कुछ कराता हूँ, 1 मिनट। जैसे कि ये सवाल है, हमें पता है, हमें पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, और 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो हम इस चीज को 5 लीटर नहीं ले सकते, 5 लीटर लिख दिया। अभी 5 लीटर लिख दो या 5000 मिलीलीटर लिख दो। अब और बच्चे क्या करेंगे, इस सवाल को ऐसे करेंगे, अरे कितना, 1500 का बच रहा है, बचे 5000 इंटू 100। जीरो से ये जीरो गई, इससे ये गया, 5 से ये जाएगा 30 बार, 30%। यही आंसर है। क्या मैं कहता हूँ इतना करने की जरूरत थी क्या? अब आप एक बात बताइए, अब जब हमें पता है 5000 मिलीलीटर है, तो मैंने क्या बताया, जब 5 की संख्या में हो तो उसको डबल कर लो इसको 10,000 कर लो, कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? इसको मैंने बोल दिया 10,000, इसको 3500 को कर दिया मैंने 7,000। अब कुछ फर्क पड़ा, मैंने दोनों को डबल कर दिया। अब ये आपको दिमाग में डबल करना है, मैं आपके सामने करके बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पेपर में भी ऐसे ही करोगे। अब इसको डबल कर लिया तो अब हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा ये इसका 70% है, तो वो खाली हुआ 30% होगा। ये हम दिमाग में सॉल्व नहीं कर सकते थे इस सवाल को। और क्या ये एसएससी में आने वाला सवाल था, पर आप यकीन नहीं मानोगे, ये सवाल एसएससी में आए हुए हैं। अगला सवाल दिखाता हूँ। एक छात्र ने एक विषय में 80% और दूसरे में 60% अंक प्राप्त किए। दोनों विषयों के अधिकतम अंक बराबर हैं, तो कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब हमें पता है दोनों सब्जेक्ट के अधिकतम अंक बराबर हैं, चलो
हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते थे। 80 + 60 140 होता है, 140 का आधा करेंगे तो 70%, और 70% लिख के हम इसको आगे नहीं बढ़ सकते थे। पर नहीं, हम क्या करेंगे, अब 101 में लाया, 100 में 100 मान लिया टोटल मार्क्स है, उसमें से लाया ये एक में 80 और एक में लाया 60, फिर दो टोटल हो गए 200। 200 में से कितने आ रहे हैं, 140 इंटू 100, ये दो जीरो ये कट गई, दो से ये 70। अब लिखेंगे हम 70%। भाई ऐसे सवाल करना है तो आप सीजीएल भूल जाओ, किसी और चीज की तैयारी कर लो। अब तो एमटीएस वगैरह किसी में भी भूल जाओगे कि ऐसे अप्रोच से आप सिलेक्शन ले पाओगे। अब अगला सवाल है, ये मैं आपको आगे कराऊंगा। ये सवाल देखिए, एक आदमी अपने वेतन का 30% किराए पर, 20% किराने के सामान पर और 25% अन्य खर्च पर और 9,000 रुपये बचाता है, तो उसने टोटल कितना खर्च कर दिया, 30%, 30 और 20 50% और 25 75%। बचा कितना, 25%। तो क्या हम इसको डायरेक्ट ये नहीं कह सकते 25% की वैल्यू 9,000 है। जब 25% की वैल्यू 9,000 है तो हमें पता है 100% की वैल्यू कितनी होगी, 36,000। क्या ये सवाल सीजीएल लायक था? पर नहीं। अब कुछ बच्चों के लिए तो मेरे को समझाना पड़ेगा, नहीं तो वो कहेंगे सर अच्छा नहीं पढ़ाते, सर ऐसे ही उड़ा उड़ा के चले जाते हैं। 30%, 20% प्लस 25%। अब इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 75%। ओके, जब बचा कितना, 25%। 25% की वैल्यू क्या है अपने पास, 9,000 रुपये। तो 100% की वैल्यू क्या होगी अपने पास, इसमें इंटू 4 किया है, तो यहाँ भी इंटू 4 करेंगे हम। तो 36,000 नहीं बोल सकते इसको, यही मैंने किया है। पर नहीं, आपको जब तक ऐसे सवाल करोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। भाई टाइम थोड़ी बचाना है तुम्हें, तो ऐसे सजा के कोई वहां कॉपी थोड़ी देख रहा है तुम्हारी, कि हाँ कॉपी देखेगा सर। अब ये सवाल है, किसी संख्या के 20% और उसी संख्या के 10% के बीच का अंतर 120 है, तो वह संख्या क्या है। तो हमें इसमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा कि 20% और 10% के बीच का अंतर 120 है, तो 10% की वैल्यू 120 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू हम डायरेक्ट डायरेक्ट 1200 नहीं लिख सकते थे, क्या हमें इसमें भी पेन चलाने की जरूरत थी। और ये सारे, अब ये सवाल है 23 तारीख की, 23 सितंबर 2025 को शिफ्ट थर्ड में आया था ये सवाल। अब तुम खुद ही अंदाजा लगा लो कि ये सीजीएल में आने लायक सवाल था या नहीं था। आते हैं भाई, ऐसे सवाल भी आते हैं पेपर में। मैं आपको बता दूं, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो 25 में से 15 सवाल आप बिना पेन उठाए कर सकते हो। पेन बिना पेन उठाए का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही पेन नहीं चलाना, थोड़ा बहुत लिख लो, 15 सवाल इजीली हो जाएंगे। 10 सवाल ऐसे आएंगे जिसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये सवाल क्या कह रहा है, एक थैले में 20% लाल गेंद, 30% हरी गेंद और शेष नीली गेंद है, यदि उसमें 80 नीली गेंद है तो कुल गेंदों की संख्या। अब इस सवाल में है क्या, जब वो सीधा सीधा कह रहा है 20% लाल गेंद हो गई और 30% हरी गेंद हो गई, तो बचा कितना, 50% बची। 50% कितनी है, नीली गेंद। तो नीली गेंद जब 50% है, उसने दे रखा है कि 80 नीली गेंद है, तो 50% की वैल्यू हम डायरेक्ट इसमें, इसने बता दिया 80 है, 100% की वैल्यू 160 नहीं होगी। ये सवाल सारे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, और प्रीवियस ईयर में भी नहीं, 2025 में ही आए हुए हैं ये। आगे का बाद में कराऊंगा इसको। किसी संख्या का 75% उस संख्या के 2/3 से 15 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, इस सवाल के में दो मेथड हो सकते हैं। अब एक ये, 75% को हम लिख सकते हैं 3/4, ठीक है। अब 2/3, अब -2/3 लिख दिया, इसका अंतर उसने दे रखा है 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12, यहाँ आएगा 8 -9 15। अब यहाँ लिखेंगे 1/12
बराबर 15। अब 1/12 की वैल्यू याद करेंगे, 8.33 बराबर 15। अब इसको 100 बनाने के लिए किससे गुणा किया जाए, फिर सोचोगे, फिर इंटू 12 कर ही दोगे, याद आ जाएगा, तो फिर ये 100 हो जाएगा, तो इधर भी 12 से इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 180। फिर हम टिक कर देंगे आंसर। अब आप एक बताइए, ये लाइन में आपको डायरेक्ट दिखा दूं, क्वेश्चन में दे रखी है ये लाइन, 75% हो गया। और टू, अब इसमें 2/3 को कितना परसेंट बोलते हैं, 66.66% नहीं बोलते। अब इसमें से इसको हटाएंगे तो डायरेक्ट आपको ये नहीं दिख रहा 8.33%, इसकी वैल्यू डायरेक्ट 15 दे रखी है। क्या आपको इतना लंबा ये सॉल्यूशन करने की जरूरत थी इसमें? तो ये वाली अप्रोच आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपको 15 मिनट में 25 सवाल करने हैं तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2027 आ रहा है, 2028 आ रहा है, करते रहो, लगे रहो, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, मैं सीधी कहूंगा। मैं और टीचरों की तरह आपको ये नहीं कहने वाला कि नहीं हो जाएगा, ये लगे रहो लगे रहो। नहीं, मैं सीधी बात बोलूंगा, अगर तैयारी करनी है तो अच्छे से करो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर वालों का पैसा है, बर्बाद करो, घनाप के, ये बात में करूंगा। यदि किसी संख्या का 45% और 30%, अब देखो इसमें डायरेक्ट कह रहा है 15% की वैल्यू दे रखी है इसने 0.9, क्योंकि 45% और 30% का अंतर उसने 0.9 दे दिया है, तो 15% की वैल्यू 0.9 दे दी है। अब इसे हम डायरेक्ट 100% नहीं बना सकते, तो पहले 5% बना लेंगे, 3 से भाग दे देंगे, 0.3। ओके, अब इसको हम डायरेक्ट 20 से इंटू कर सकते हैं, 20 से इंटू करेंगे तो डायरेक्ट 6 आ जाएगा। यही आंसर है। ये सवाल, मैं तो आपको हमारे इतना लिखना पड़ रहा है, नहीं तो मैं इतना नहीं लिखूंगा, लिखूंगा ही नहीं। डायरेक्ट देखा, 15% की वैल्यू 0.9, 5% की वैल्यू 0.3, 100% की वैल्यू 6, टिक किया, आगे बढ़ा। कितने सेकंड लगे, 5 सेकंड। भाई ये सेकंड बचा के तुम मेरे लिए नहीं दोगे, ये आगे पेपर में ही काम आएंगे तुम्हारे लिए। एक महिला अपनी कुल मासिक आय का 60% घरेलू खर्चों पर, 15% बचत पर खर्च करती है, शेष राशि अन्य मदों पर खर्च करती है। उसकी आय का कितना प्रतिशत इन अन्य मदों पर खर्च होगा? अब बताओ इसमें क्या था, सिर्फ जोड़ और घटाव है, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और ये क्वेश्चन 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आया था, 23 सितंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट। है क्या इस सवाल में, मैं मेरे को बता दो। सिर्फ 60% एक में खर्च कर दिए, प्लस 15%, और उसने पूछा टोटल अन्य मतों के लिए कितना बचे, वो कितना खर्च करती है वो, कितना हो गया, 75%, ये हो गया। बचा कितना, 25%, यही तो आंसर है। और इसमें जोड़ घटाव, इसमें करना ही क्या था, सिर्फ जोड़ घटाव। अब ऐसे सवालों में तुम पेन चलाओगे तो फिर तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा। अब देखो ये सवाल है, इस सवाल को करने के, एक मिनट, इस सवाल को मैं कैसे करूंगा वो देखना आप। एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, और एक ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं ले सकते, 350 का 80%, ठीक है। 350 का 80% आप कैसे निकालोगे, ऐसे, 80%, 80 गुणा 350 बटे 100, ये इससे ये कट गई। अब 35 × 8 करेंगे तो जब आएगा 35 228 क्या ऐसे करना था क्या? आप एक बात बताइए, आपको पता है 35 350 है, ठीक है। 350 का मैंने 10% आपको निकालना सिखाया है, 35, ये आपको मन में करना है, मैं लिख रहा हूँ, पर आपको करना ही है मन में ही है। 10% 35, तो 20% आप ये नहीं लिख सकते, 20% 70 हो जाएगा, 20% 70 हो जाएगा, तो 350 में 70 घटेगा तो 280 आएगा। ये चीज मन में नहीं सॉल्व हो सकती थी? और नहीं, हमें तो बिना पेन उठाए चलाए मजा नहीं आता सर। अभी क्या है, 37 सही 1/2%। अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3/8% लिख सकते हैं। मन में अब सोचना, मन में 3/8, अब 8 नीचे, 8 को इससे काटेंगे 1/60 से, सॉरी 160 से कितना कटेगा, 20 बार।
20 बार कटेगा और ऊपर कितना था 3, 20 या 60, हम डायरेक्ट यहाँ 60 लिखेंगे प्लस। अब आ गया ना 11% ऑफ 500। अब 500 का 10% 50 होता है हमें पता है, और 1% होता है 5, तो 11% 55 हो जाएगा डायरेक्ट। आया समझ में? तो इसका डायरेक्ट आंसर 275 हो जाएगा। पर नहीं, बच्चे कैसे करेंगे, पहले ये पूरा लिख लिया, अब इसका 280 तो हमने निकाल ही लिया था, अब माइनस, अब इसको लिखेंगे 3/8 गुणा 160 प्लस 11 गुणा 500/100। ये 2 जीरो से जो 2 जीरो कट गए, 8 से ये 20 बार कट गया। अब इसका इंटू करेंगे 60, 280 माइनस 60 प्लस 55 बराबर 275। ये आंसर। यस मास्टर, मजा आ गया। बहुत सरल पेपर आया था सीजीएल का। भाई पेपर तो सरल ही था, पर तुमने किया कैसे है। क्वेश्चन नंबर 15, 2.5% ऑफ 200। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ हमें पता है 200 है, 100 से कितना है, जस्ट डबल है, तो 2.5 को जस्ट डबल करना है, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे 5। इसको सवाल को मैं नहीं बताऊंगा लिख के, और शर्म आनी चाहिए अगर ये सवाल में भी आपको डाउट आ रहा है तो। एक छात्र के गणित में अंक भौतिकी से 20% अधिक थे। यदि उसने भौतिकी में 72 अंक प्राप्त किए तो उसने गणित में कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब देखो ये कितना है, 72 है, 72 है। अब इसने क्या बोला, 20% अंक अधिक प्राप्त किया, हमें पता है 10% की वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखाया था, सिर्फ एक पॉइंट के बाद लगा दो। ठीक है, अब इसको जस्ट डबल करना है 20% के लिए, तो ये 14.4 नहीं आ जाएगा। अब 72 में 14.4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 86.4। यही आंसर है। था कुछ इस सवाल में? नहीं सर, ये चीज तो करना हमारे लिए जरूरी है, बिना पेन उठाए हमें मजा नहीं आता। अब देखो, 120 प्रश्नों वाली एक प्रतियोगी परीक्षा में 3 खंड हैं। सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न, तर्क रीजनिंग होती है 50 क्वेश्चन, अंग्रेजी 50 क्वेश्चन है। अब वो क्या कह रहा है, सामान्य ज्ञान यानी जीके के उसने किए 70%। अब 20 का 70% हम डायरेक्ट 14 नहीं ले सकते, या ये भी सॉल्व करना पड़ेगा प्लस। अब क्या कर रहा है, तर्क के 50%, 50 का 50% 25 हो जाएगा, जस्ट हाफ करना है। और क्या करा, अंग्रेजी के 30%, 50 का 30% कितना होगा, जस्ट हाफ करना है, 15 हो जाएगा। 30 का हाफ करना है, 50 है, अगर 100 होता तो 30 ही लिख देते, और हमें पता है 50 है तो उसका आधा कर देंगे, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 54। अब वो क्या कह रहा है, यदि उत्तीर्ण न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 60% है। अब वो कह रहा है 60% नंबर लाओगे तो आप पास हो जाओगे। अब बच्चे क्या करेंगे, इसमें +6 करेंगे, ओके 60, यानी 6 आंसर है। अब इसमें ऑप्शन ढूंढेंगे, 6 6 6, वो 6 तो है नहीं, अब कहाँ गलती हो गई। और फिर इसमें सर्च, इसमें देखेंगे, इसमें तो कोई गलती नहीं हुई। भाई गलती ये नहीं है, वो कह रहा है 60%, यानी टोटल क्वेश्चन है 120। 100 क्वेश्चन होते तो हम डायरेक्ट से 60 लिख लेते, 120 क्वेश्चन है, 120 का 60% होगा सीधा 72। अब ये भी कैसे निकालना है सर, जब हमें पता है 12 है, 12 छक्की 72, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 100। अब जीरो से जीरो तो कटी जाएगी, परसेंटेज है, अब परसेंटेज से ये 2 जीरो तो उड़ी जाएंगे, या लिखना वो जरूरी है, तो डायरेक्ट 12 छक्की 72 होगा ना। तो 72 और 72 से ही कितना कम है, 18। यही आंसर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या पानी पी लूं सर, आज्ञा हो तो सर आपकी। उसमें ये क्या कह रहा है, x% ऑफ y बराबर होता है y% ऑफ x। तो ये इसमें ये बता रहा है कि x पे, x और y जब इनटू में है तो परसेंट हम किसी पर भी लगा सकते हैं, चाहे x पर लगा लो चाहे y पे लगा लो।
जब y का दिया है तो हम उससे x का भी ला सकते हैं। इससे एक हमारे लिए फायदा ये हो जाता है, जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया है 50 का 12%, ये हमें निकालना है। तो हम डायरेक्ट अगर हम ऐसे निकालेंगे तो हमारे दिमाग में हल्का सा डाउट जाएगा और हम इसको सॉल्व करने में लगेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे, 6 आएगा। ठीक है। अगर हमारे से लिए ये सवाल ऐसे हो जाए 12 का 50%, तो हमें पता है जस्ट आधा करना है, डायरेक्ट हम 6 लिख देंगे। तो ये चीज यहाँ पर हेल्प करेगी आपके लिए। एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स अपॉन वाई इंटू 100। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। एक्स वाई से कितना परसेंट कम है, या जब कम है या अधिक है पूछा है, तो हमेशा इन दो एक्स और वाई का डिफरेंस लिखते हैं, अंतर लिखते हैं। इन दोनों का अंतर नीचे यहाँ वाई आएगा। ठीक है। और जिसे से पूछा है, जैसे वाई से पूछा है तो वो चीज नीचे लिखी जाएगी। इसमें भी वाई से पूछा है तो वाई नीचे ही लिखा जाएगा। इंटू 100 करना है, जब परसेंटेज निकालना है तो पूछा भी तो परसेंटेज ही है, तो इंटू 100 कर देंगे। और प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है। और ये एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं। वैसे एक बात बता दूं, अगर आपने परसेंटेज के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर नहीं, बच्चों को तो फॉर्मूले चाहिए होते हैं, तो भाई मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए। तो इसमें बता रहा है इंक्रीज 200, कोई किसी वस्तु का प्राइस 200 से 250 हो गया है, और इसमें बढ़ा कितना है 50। पहले कितना था 200 इंटू 100, दो, ये 25। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 25% इसका प्राइस बढ़ गया। ठीक है। सेम ऐसे ही, पहले 500 था फिर 400 हो गया, तो वो घटा कितना है 100। नीचे कितना आएगा, पहले कितना था 500 इंटू 100, ये 20, ये 5 से 20, तो 20% की गिरावट आ गई, कमी हो गई, डिक्रीज हो गया ये 20%। ओके। ये फॉर्मूला याद करो तो कर लेना, नहीं तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ सवाल है, वो देख लो। एक वस्तु का मूल्य 800 से बढ़कर 1000 हो गया, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 800 से बढ़कर 1000 हुआ है, कितना बढ़ा है 200। किस पे बढ़ा है 800 पे। क्या हम इसको दिमाग में ये नहीं कर सकते, 200 800 1/4, 1/4 की वैल्यू 25% होती है, 25% लगाए और आगे बढ़ जाए। पर नहीं सर, हमें तो करके बता दो, हमें कुछ नहीं आता, हम तो पेपर में कर लेंगे, आप तो बता दो। वही बता देंगे हम तो। ये 4 बार, 4 से ये 25 बार, डायरेक्ट 25% हो जाएगा। ठीक है। जो सवाल में मैं कैसी अप्रोच लगा रहा हूँ वो लगाना सीख गए ना आप, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप 15 मिनट, मैं ये कह रहा हूँ आप 12 मिनट में 25 सवाल करके निकल जाओगे, 3 मिनट तक बैठ के सबको देखोगे। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 से बढ़कर 30,000 हो गया है, वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब हमें दिख रहा है कि वृद्धि हुई है 6,000 की, पहले वैल्यू थी 24,000, ये जस्ट इससे 4 गुना है। 4 गुना है 1/4, 25%, यही आंसर है। एक नगर की जनसंख्या 50,000 से घटकर 45,000 हो गई, प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। भाई 10% की कमी होगी। अरे सर, आप तो आंसर देख के बोल रहे हो। आंसर क्या है एक बात बताओ, 5,000 की कमी हुई है, किस पे हुई है 50,000 पे। ये आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, इससे 10 गुना है ये, तो 10% की कमी हो गई। 1/10 आएगा नीचे, इंटू 100 आएगा। भाई बता दो, नहीं तो ये कहोगे सर तो रट के आते हैं और करा के चले जाते हैं। ठीक है भाई। एक मशीन का मूल्य 1,20,000 से घटकर 96,000 हो गया, प्रतिशत कमी क्या ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ, घटा कितना है 24,000। ओके। पहले मेन ओरिजिनल क्या था, मूल्य 1,20,000। क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि ये इससे कितना घटा है, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 24 पंजे 5 इंटू 100।
5 से ये 20% आंसर। ये गलती से आंसर लगे रह गए, इन आंसरों को हटाऊंगा मैं। अगली क्लास में ये आंसर नहीं मिलेंगे आपको। किसी वस्तु का मूल्य 25% से बढ़ा दिया जाता है, मूल मूल्य मूल मूल्य पर वापस आने के लिए उसे कितने परसेंट के लिए घटाना होगा। मैं एक चीज आपको बता दूं जिसे आपको डायरेक्ट याद रखनी है। जब किसी वस्तु को 25% बढ़ा रहे हैं हम, ये बहुत सवालों में काम आएगी। डायरेक्ट एसएससी इस पे बहुत सवाल पूछती है। 25% किसी वस्तु को बढ़ाया है, जब उसको उसी मूल्य पर वापस लाना है तो उसमें जो कमी करेंगे हम 20% कमी करेंगे उस पर। उसको इस चीज को डायरेक्ट याद रख लो, बहुत काम आएगी आपके लिए। तो मैं इसको करके भी बता देता हूँ। जैसे किसी वस्तु का प्राइस 100 था, उसको 25% बढ़ाया, 125 हो गया। अब उसको दोबारा 100 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बढ़ाया कितना है, 25, किस पे बढ़ाएगा, 125 पर, इंटू 100। ये डायरेक्ट 5 बार कटेगा, 5 से ये 20 बार, तो डायरेक्ट 20%। ये चीज आपको डायरेक्ट याद रख लेनी है। डायरेक्ट जितनी चीज आप डायरेक्ट याद रखोगे उतना आपको पेपर में फायदा मिलेगा। एक शहर की जनसंख्या पहले 20% बढ़ती है और फिर 20% घटती है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब आधे बच्चे कहेंगे सर 20% पहले बढ़ी है, फिर 20% ही घट गई है, तो सर इसमें तो नो चेंज आएगा। पर बेटा जी ये गलत है। आपको एक बात बता दूं, जैसे कोई 100 है किसी चीज की, जब उसको 20% बढ़ाया जाता है तो 120 हो गई। अब जो घटाया जाएगा ना वो 120 में से घटाया जाएगा। 120 का 20% जब घटेगा तो घटेगा कितना, 24। 120 का 20% कितना होता है, 24। हमने बढ़ाया तो 20 था, घट हमारा 24 रहा है। तो हमारी 4% की कमी हुई कि नहीं हुई, यही वो पूछ रहा है। पर नहीं सर, अच्छे से बताओ। बताएंगे सर, अच्छे से भी बताएंगे आपको। अब लो, क्या कर रहा है वो, पहले 20% बढ़ाते हैं, 100 से कर दिया हमने 120, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, फिर 20% कटती है। अब जो 20% कटेगी ना वो 120 का 20% कटेगी, तो घट कितनी रही है, एक वो 20%। तो 120 का जब हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये इससे ही कट जाएगा, 12 दूनी 24, 24 आ रहा है। तो 120 में से 24 घटाएंगे तो क्या आएगा, 96। पहले हमारी वैल्यू कितनी थी, 100, अब कितनी हो गई, 96। कमी कितने की है, 4 की, -4%। यही तो मैंने लगाया था, यही तो मैंने बताया था आपको। अब आ गया सक्सेसिव। इसके ऊपर पेपर एसएससी बहुत सवाल पूछती है। अब इसका भी, इसके बारे में भी मैं तुम्हें बता दूं। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, नेट परसेंट ए प्लस बी अपॉन प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, 20% पहले बढ़ रहा है और फिर 10% बढ़ रहा है। तो डायरेक्ट हम ऐसे नहीं बोल सकते कि टोटल 30% बढ़ेगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले कितना बढ़ा है, पहले बढ़ा है 20%, प्लस फिर बढ़ा है 10%, प्लस ए बी इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 200/100। ये दो जीरो से ये दो जीरो कट, जीरो काटने में सर मुझे बहुत मजा आता है। जीरो कटवा लो पेपर में, तुम्हारी भी जीरो ही कटेगी फिर पेपर में। 32%, ये होता है नेट चेंज। जो भी परसेंट में जो नेट चेंज आएगा वो कितना आएगा, 32% का नेट चेंज आएगा। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं जो आपको इसमें भी डायरेक्ट याद रखनी पड़ेंगी। पर पहले मैं इसको बता दूं आपको, डायरेक्ट ये फॉर्मूला जल्दी से जल्दी कैसे लगाना है। डायरेक्ट लिख दिया, जैसे कि अब आपको दिया है कि एक बार 10% की वृद्धि हुई है, एक बार 11% की वृद्धि हुई है, ठीक है। दोनों बार वृद्धि हो रही है, 10 और 11 की। अब आपको दिमाग में सोच लेना है, 10 और 11 को जोड़ लेना है। पहले मैं क्या बता रहा हूँ, वृद्धि का, दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है जो। तो 10 और 11 को जोड़ लेना, क्या आ जाएगा, 21। अब 10 इंटू ये 11 करेंगे तो क्या आएगा, 110।
110 आएगा तो उसमें 100 से भाग होगी, तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 1.1, तो प्लस इसमें 1.1 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 22.1% का नेट चेंज आएगा। ये होता है दिमाग में करने का तरीका। पूरा ये फॉर्मूला लिख के सजा के आपको कोई नहीं देखने वाला। डायरेक्ट अगर दोनों माइनस आ जाए कि एक बार 10% की कमी हो रही है, फिर 10% की, फिर सॉरी 11% की कमी हो रही है, तब क्या करना है, एक बार इन दोनों को जोड़ना है। क्या आएगा, 21%, माइनस के 21%। अब जो जो ये जो वैल्यू आई है ना 1.1, अब ये इसमें घटेगी, इसमें से घटेगी, क्योंकि क्यों घटेगी, मैं आपको एक बार फॉर्मूले में करके बता देता हूँ कि -10%, फिर होता है -11%, अब ये आएगा प्लस, -10 का इंटू करेंगे -11 से, ठीक है, अपॉन में आएगा 100, तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो ये प्लस ही बचेगा। अब यहाँ ये दोनों माइनस के, तो ये तो माइनस का 21 हो जाएगा, और आगे क्या है, प्लस का है, तो ये क्या आ जाएगा, 1.1। अब ये जो प्लस का है, ये माइनस होगा, तो आंसर क्या आएगा, माइनस के 19.9%। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब प्लस और माइनस का ये साइन का ध्यान रखना है, नहीं तो आप गलती कर जाओगे। अब जो चीज आपको डायरेक्ट याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। लो, अब जैसे कि एक बार ये याद रखनी है, 10% की वृद्धि हो रही है दोनों बार, तो जब दोनों बार 10% की वृद्धि होती है, तो उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 21% की वृद्धि होगी। ठीक है, जब 10% की दोनों बार कमी हो रही है, तो हम उसको डायरेक्ट लिखेंगे 19% की कमी हो रही है। जब एक बार 5% की वृद्धि होती है, तो क्या क्या लिखते हैं, अब आप मन में 5% का निकालोगे, कैसे निकालते हैं, 5 और 5 10 हो जाएगा, दोनों बार इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो 5 और 5 10 हो जाएगा, और इधर भी बढ़ेगा, 5 25 0.25, तो डायरेक्ट हम ये नहीं लिख सकते 10.25। और जब कमी होगी, तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, जब यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, तो घटेगा, तो क्या आएगा, माइनस के 9.75। जब 5% की कमी होती है दो बार, तो ये होता है, और जब 5% की वृद्धि होती है, तब ये होता है। ओके, ये कुछ चीजें ये डायरेक्ट याद रखनी है, 11 की निकाल लो। जितनी ज्यादा आप चीजें डायरेक्ट याद रखोगे, उतना आपके लिए फायदे में रहेगा। अब ये सवाल है, एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष में 20% है, दूसरे वर्ष में 10% बढ़ती है, तो वही 20 बढ़ी पहले, तो कितनी बढ़ी, 10, तो क्या आ जाएगा, 200/100, क्या आ जाएगा, 32%। भाई ये वाली अप्रोच आप जितना जल्दी होगा सवाल करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना जल्दी सवाल होने की तुम्हारी वो हो जाएगी, और पेन उठाने की आदत बंद हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, एक वस्तु का मूल्य पहले 25% बढ़ाया जाता है तथा बाद में 20% घटाया जाता है। अब मैंने क्या बताया था, जब किसी वस्तु को एक बार 20% बढ़ा दिया, फिर उसको जब बराबर उसी पे लाएंगे, तो 20% घटाना पड़ेगा, इसमें भी सेम कह रहा है। तो मैंने ये बोला था, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर जिसको ये चीज याद रहेगी, तो वो डायरेक्ट नो चेंज लगाएगा और आगे बढ़ जाएगा। उसको कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड, और आपको लगेंगे, वही पूरा सवाल करोगे, आपके कम से नहीं कम 30 सेकंड तो आपके लगेंगे ही लगेंगे। फिर भी बता देता हूँ, नहीं तो वो बच्चे कहेंगे सर आधे सवाल बताते नहीं है। 100 को 125 कर दिया, 25% बढ़ाया, जब इसको 125 को 20% घटाएंगे, तो क्या आएगा, 125 का 20% क्या आएगा, 25 ही तो आएगा। तो यही तो, और 125 का 20% 25 है, तो ये तो 100 हो गया, दोबारा भी नो चेंज हो जाएगा। एक व्यक्ति का वेतन एक वर्ष में दस दस
एक व्यक्ति का वेतन एक वर्ष में 10% तथा अगले वर्ष में 20% बढ़ जाता है तो कुल प्रतिशत वृद्धि वही सेम 10 और 20 का, याद रख लो। 10 और 20 का आएगा 32 हो जाएगा। ठीक है। अब ये मैंने एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उनका ये फॉर्मूला होता है। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी परसेंटेज के बेसिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर बच्चों को बिना फॉर्मूले के मज़ा नहीं आता। तो मैं बता दूँ, जैसे किसी बच्चे ने 360 नंबर प्राप्त किए उसके 450 में से। अब इसमें आप एक बताइए, पेन उठाने की जरूरत क्या थी इसमें? हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 450 का 10% 45 होता है और इन दोनों का अंतर 90 है। तो 20% हो गया 90। तो 20% कम अंक है तो उसके 80% आए होंगे ना, जब तो 20% कम बच रहे हैं उसके पास। एक छात्र 450 में से, वही सेम क्वेश्चन आ गया, 450 में से 360 अंक प्राप्त किए, 80% आंसर होगा। एक अभ्यर्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्णांक से 16 अंक अधिक। अब मैं इसका बता दूं आपको। एक 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 बच्चे ने 40% अंक प्राप्त किए और वो 24 नंबर से फेल हो गया। ठीक है। और एक ने 50% अंक प्राप्त किए और उसने 16 अंक, जो 16 अंक अधिक प्राप्त किए जिससे वो फेल ना हुआ, पास हो गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारी इन दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा। तो 10% की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 10% की वैल्यू 40 है। तो 100% की वैल्यू हमारे पास 400 आ जाएगी। यही तो आंसर है। पूछ क्या रहा है, कुल अंक की पूछ रहा है वो। एक परीक्षा में कुल छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अब इसमें भी सेम ऐसे ही सवाल है। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और फिर भी 30 नंबर से वो रह गया, फेल हो गया। और दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए, अब वो 10 नंबर से फेल हो गया। सॉरी, अंक अधिक प्राप्त, हाँ 10 नंबर से अधिक प्राप्त करके पास हुआ है वो। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना था? 10%। वही 10% की वैल्यू अभी भी 40 आ रही है। तो 100% की वही 400 हो जाएगी। तो पूछ क्या रहा है, उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए, कितने नंबर पे बच्चे पास हो रहे हैं, वो वाला नंबर पूछ रहा है वो। जब हमें पता है 40, 100 का 40% कितना होता है, 160। जब 160 नंबर लाएगा तो उसके 10 नंबर ज्यादा रहेंगे तो -10 कर देंगे, बराबर 150। यही आंसर है। सॉरी, ये ऑप्शन बी होगा आंसर। आंसर होगा इसका, मिस्टेक हो गई है कुछ, 150। क्योंकि अगर हम इससे भी निकालेंगे 30% से तो कितना आएगा, 400 का 30% हो जाएगा 120, प्लस 30 वही 150 आ रहा है। आंसर वही आ रहा है, दोनों तरफ से कैसे भी कर लो, ये ऑप्शन मिस्टेक है। एक परीक्षा में उत्तीर्णांक 35% है। एक छात्र 140 अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। अब आप एक बात बताइए, अगर कोई पेपर है उसमें पास होने के लिए आपको 35% अंक लाने ही होंगे। अब वो बताता है कि 140 नंबर लाया, फिर भी वो 35 नंबर से रह गया, तो +35 करेंगे जब भी तो 35% बनेगा उसका। तो 35% की वैल्यू क्या हो गई, 175। 35% की वैल्यू हो गई। अब इसे हम 7 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, 3 25, 5% की वैल्यू 25। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 500। खत्म। भाई ये सवाल जितने मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये तुम्हारे समझाने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। पेपर में इतना कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट सवाल करना है। एक छात्र 72% अंक प्राप्त करता है और उसके अंक 360 हैं।
तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है ये? 72% अंक प्राप्त करता है, उसकी टोटल है 360। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। अब हमें 100% कैसे निकालेंगे? ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, इसका 5 गुना है। तो 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू 500। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और ये पॉपुलेशन वाले सवाल हैं। मैंने आज तुम्हारा पूरा बेसिक्स का रिवीजन करवा दिया है। जो कल की क्लास होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें सारे अच्छे सवाल होंगे और अच्छी अप्रोच के साथ होंगे। उसमें सवाल करने का तरीका देखना। एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष में 20% तथा दूसरे वर्ष में 25% बढ़ जाती है। यदि प्रारंभिक जनसंख्या 40,000 थी तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? चलो आप एक बात बताओ, पहले वर्ष में कितनी बढ़ रही है? 20%। और दूसरे इसमें सक्सेसिव लगा दें, 20 और 25 का, 20 और 25 45। अब देखो मैं डायरेक्ट सक्सेसिव लगाना सिखा रहा हूँ आपको। 20 + 25 कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 45%। 45%, 25 × 20 करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 25 दूनी 50, और एक जीरो पहले से, तो 500 आ जाएगा। बट्टे नीचे 100 ही हो रहा है, तो 500, दो जीरो कटी जाएंगी। तो 5, 45 + 5, 50% हो रहा है। अब 40,000 का 50% कितना होगा? 20,000। डायरेक्ट हम कह सकते हैं 60,000 जनसंख्या हो गई होगी। मैंने कुछ नहीं लिखा ना इसमें आंसर लिखा, पर मैं फिर भी तुम्हें बता दूं। अब जैसे कि 20% प्लस 25% प्लस 20 × 25/100, ठीक है। ये 45% हो जाएगा। प्लस इसको हम लिख सकते हैं 20 × 25, 500 बटे 100। दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, बचेगा कितना? 5। डायरेक्ट हो जाएगा 50%। 40,000 का जब हम 50% निकालेंगे तो वो 20,000 होगा। 40,000 में 20,000 जोड़ेंगे तो वो क्या आएगा? 60,000। यही तो आंसर है। ये चीजें दिमाग में की जाती हैं। ये बहुत सरल सवाल है। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% घटती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 81,000 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? अब आप एक बात बताइए। मैंने एक चीज बताई थी आपको, 10% का सक्सेसिव डायरेक्ट बताया था ना। क्या होता है? 2 बार 10% घट रहा है तो कितना बताया था? 19% घटेगा टोटल। जब आपको क्लियर दिख रहा है 81,000 में, 81,000 में से जैसे 1 लाख जनसंख्या होगी, जब भी तो 19,000 घटी है। तभी तो 81,000 आया। तो डायरेक्ट हम 1 लाख कर सकते थे। अगर आपको ये सक्सेसिव याद रहता तो आप डायरेक्ट 1 लाख करके आगे निकल जाते ना। और इस सवाल में मैं ये कह रहा हूँ, हर एक बच्चा 30 से 45 सेकंड खर्च करता ही करता। अगर जिसको ये याद है वो डायरेक्ट करके निकल जाएगा। एक गांव की जनसंख्या 50,000 थी। पहले वर्ष में 10% बढ़ी तथा दूसरे वर्ष में 10% घट गई। अंतिम जनसंख्या कितनी होगी? अब बताओ। पहले वर्ष टोटल जनसंख्या कितनी है? 50,000। पहले वर्ष में 10% बढ़ी है और फिर दूसरे वर्ष में 10% घटी है। तो आप डायरेक्ट इसका सक्सेसिव को निकाल के देखिए। +10% -10% बराबर। अब प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, प्लस इंटू माइनस होगा तो ऊपर आ जाएगा 100/100, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। तो 1% जनसंख्या घटेगी। अब 5,000, 50,000 का 1% कितना होगा बताओ? भाई 10% होता तो 5,000 होता, यहाँ जी पॉइंट लगता। और 1% होता है, यहाँ 500 पे पॉइंट लगेगा, तो 49,500। यही आंसर है। किसी नगर की जनसंख्या 25% बढ़ जाती है, उसे पुनः मूल जनसंख्या पर लाने के लिए कितने प्रतिशत घटाना पड़ेगा? और ये वही सवाल आ गया जो मैंने पहले बताया था कि याद रखना कि जब किसी चीज को 25% हम बढ़ाते हैं, तो जब उसको दोबारा उसी जगह लाने के लिए हमें कितना घटाना पड़ेगा? 20% घटाना पड़ेगा। डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट 20% लगाओ। एक शहर की जनसंख्या 96,000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 121%।
121% बढ़ेगी भाई। 96,000 का 121% निकाल लो, वही आंसर होगा। इसमें इतना क्या सोचना है। ये सवाल मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको, घर से करके लाना। हाँ तो बच्चों, ये कुछ मिक्स क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते हैं। चलिए आते हैं, सॉल्व करते हैं। देखा कह रहा है, चीनी की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति 200 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या होगी। अब इसमें क्या कह रहा है, हमें पता है 20% की रेशियो हम इधर निकालेंगे। 20% का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/5। ठीक है। अगर हम इसको, तो इसकी प्राइस पहले क्या थी, प्राइस का रेशियो निकालेंगे तो पहले 5 थी, 20% की कमी हुई तो 4 हो गई। तो हमने चीनी कितनी खरीद, चीनी की जो क्वांटिटी है उसका रेशियो कितना आएगा, उसका रेशियो आएगा, पहले जब 5 थी तो हम 4 खरीद पा रहे थे, अब 4 है तो हम 5 खरीद पाएंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 1। इन दोनों का अंतर 1 है, हमें सवाल में कितना दिया है, ये 5 किलोग्राम। तो हम इसको ये 5 के बराबर लिख सकते हैं। जब 1 5 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। और 5 कितने के बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। यानी पहले हम 20 किलो खरीद पा रहे थे, अब हम 25 किलो खरीद पा रहे हैं। जब हम 20 किलो खरीद पा रहे थे तो इसमें मूल कीमत पूछिए, तो 20 किलो के हिसाब से जब 200 रुपये में हम 20 किलो चीनी खरीद पा रहे तो क्या होगा, 10 10 रुपये किलो चीनी थी। बड़ी सस्ती चीनी है, यहाँ नहीं मिलती इतनी सस्ती चीनी, एसएससी वाले ही देते हैं। चलो आगे सवाल पे बढ़ते हैं। किसी मान को 30% बढ़ाया जाता है और फिर मूल मान पर वापस लाने के लिए एक अज्ञात प्रतिशत घटाया जाता है, तो कितने प्रतिशत की कमी की आवश्यकता होगी। चल ये क्या कह रहा है, कोई एक, आपने 100 रुपये को 30% बढ़ाया तो 130 हो गई उसकी वैल्यू। अब वो कह रहा है कि 130 को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि दोबारा वैल्यू 100 हो जाए। तो घटाना कितना है, 30। कितने पे घटाना है, 130 पे। प्रतिशत बताने के लिए 100 का इंटू कर देंगे, तो 0 से ये 0 गई। अब ये ऊपर क्या होगा, 300। 300 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 13 एकम 13 दूनी 26, 4 0, 23 पॉइंट। अब हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 23 पॉइंट में सिर्फ एक ही आंसर दिया हुआ है, तो हम इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्यों हमें पूरा सवाल करना है, ये सवाल मैंने करा ही दिया था आपको, ये भी हो गया था। और अब जैसे आ कि जाओ ये, इस सवाल में। तो इस सवाल में आपको दो तरीके से मैं इसको बताऊंगा। एक होगी पेपर वाली अप्रोच, पेपर में किस हिसाब से करना है, और एक जो सभी करते हैं उस हिसाब से। अब देखो, 8% है, 8% का सक्सेसिव निकालेंगे तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं 8 + 8 + 8 = 64। तो ये 64/100। तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 16.64। ठीक है। अगर आप एक इस तरफ नजर मारेंगे तो ये क्या लिखा है, 832। ये जस्ट इसका आधा सा नहीं लग रहा है तुम्हें, इसका आधा करेंगे 8.32 आएगा। सेम लग रहा है ये, और कितना बड़ा है, 0। तो अगर यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो कितना, अब इसका आधा है तो ये 100 पे होगा, तो इसका आधा कितने पे होगा, 50 पे। और हमें पता है कि इधर पॉइंट लग रहा है, इधर पॉइंट लगता हो 3 0 बाद पॉइंट लग रहा है, 3 0 हम बढ़ा देंगे इसमें, 3। तो आंसर क्या है, ये 50,000 नहीं होगा। ये होती है पेपर वाली अप्रोच। पेपर में आपको अगर इस हिसाब से सवाल किया है तो आप टाइम बचा लोगे, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। मैं वो वाली तरीका भी बता देता हूँ, अगर उस तरीके से करना है तो ऐसे कर लो, x गुणा 8% बढ़ रहा है तो इसको हम लिख देंगे 108/100। 2 साल का पूछ रहा है तो 2 बार बढ़ाना पड़ेगा, 108/100 बराबर क्या आएगा, बराबर आएगा 58,320। अब इसको सॉल्व कर लो। यू बच्चा सॉल्व करेगा, 27/25।
फिर इसको सॉल्व करेगा 27/25। फिर आगे 27 से इसको काटेगा, काट पीट के फिर आंसर आएगा 50,000, और वो खुश हो जाएगा। अब इसमें उसके मैं कितनी भी फास्ट कैलकुलेशन कर ले, उसका 1 मिनट इसमें जाएगा ही जाएगा। अब देख लो आपको कौन सी अप्रोच सीखनी है। ये सवाल हो ही गया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये 9 सवाल। एक वृत्ताकार डिस्क की त्रिज्या 10% कम हो जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अब आप एक बात बताइए, हमें पता है कि त्रिज्या क्षेत्रफल के फॉर्मूले में आर स्क्वायर होती है, आर स्क्वायर होती है। तो उसमें जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिज्या 2 बार कम होगी। 2 बार कम कैसे होगी, सक्सेसिव की रूल लगेगा, सक्सेसिव वाला रूल। और जब मैंने तुम्हें बताया था 2 बार -10% होता है, तो डायरेक्ट कितना कम होता है, मैंने डायरेक्ट याद करने को बोला था ना। कितना बताया था, 19% बताया था मैंने। सेम वही होगा, -20, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू करेंगे तो +1। डायरेक्ट 19% की कमी नहीं होगी। ये मैंने, अगर आपको ये डायरेक्ट चीज याद होती तो आप डायरेक्ट इस चीज को कर देते, और 1 सेकंड का काम था, टिक लगाया आगे बढ़ा, 5 सेकंड पूरे सवाल पर खर्च होते। सेम यही सवाल है। यदि घनाभ के तीनों आयामों को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन, अब आयतन पूछा है, हमें पता है आयतन में 3 बार सक्सेसिव लगेगा 10 का। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सक्सेसिव लगा के, और एक ये वाला तरीका है, जब बढ़ा रहा है ना तो 10, 10 से फिर 11 हो जाएगा, 3 बार कर दो ऐसे, 10 से 11, 10 से 11। ठीक है। अब नीचे कितना आएगा, 1000। इधर कितना आएगा, 11 का क्यूब कितना होता है, ये भी याद कराना पड़ेगा क्या। तो कितना, अंतर कितने का है, 331 का। बड़ा कितना है, 331 कितने पे बड़ा, 1000 पे बड़ा है। इंटू परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू कर देंगे, 2 जीरो से, ये 2 जीरो गए, एक एक के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 33.1%। यही आंसर है। ये भी हो गया था, ये भी हो गया अपना, ये भी करा दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन यहाँ पे है, ठीक है। किसी को देखना हो तो देख सकता है। अब ये सवाल है, पेट्रोल की कीमत में 5% की बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी से पहले कीमत 82 रुपये प्रति लीटर थी। एक आदमी हर महीने इतने किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। तो इसमें क्या कह रहा है, टोटल यात्रा कितनी कर रहा है वो, 3045 किलोमीटर की। कार का माइलेज कितना है, 15। तो इसको हम काटेंगे, दो, 203, 203 लीटर वो पेट्रोल खर्च करेगा। ठीक है, 203 लीटर पेट्रोल खर्च करेगा। 1 लीटर पेट्रोल की कितनी कीमत है, 82। अब बढ़ो, अब पूछ क्या रहा है, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि के कारण आदमी की यात्रा का मासिक खर्च निकटतम रुपए में पूछ रहा है, तो इसका 5% निकाल दो, बटे 100। इसको 5 से ये 20 बार, और 2 से ये काट दो, 41 बार, यहाँ बचेगा 10। 41 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 41 दिया, 123, 123 की 23 लिख लेंगे, जीरो है यहाँ से लगी एक, 41 दूनी 82, 82 और एक 83। एक, एक के बाद पॉइंट लगेगा, 83, 832.3। तो उसने निकटतम पूछा है तो 832, ये आंसर हो जाएगा। ओके। ये सवाल है 19। एक स्कूल में 100 छात्रों और 10 संरक्षकों के लिए एक फील्ड ट्रिप का आयोजन किया गया। प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों की संख्या के 15% के बराबर छात्रों वाला एक स्नैक पैक दिया गया। कभी भी सवाल को पूरा नहीं पढ़ना है एक बार में। ज्यादा बड़े सवालों को एक लाइन लिखी, उसका वो निकाल लिया। इससे क्या है कि आप एक बार पूरा सवाल पढ़ोगे, फिर उसके बाद
दोबारा वो लाइन दोबारा तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा उससे टाइम एक्स्ट्रा लगता है, पर सबसे पहले एक बार ऑप्शन पर नजर जरूर मारना है, क्योंकि कुछ सवाल होते हैं जो ऑप्शन से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है? 100 छात्रों और 10 सदस्यों के एक के लिए फील्ड ट्रिप का आयोजन किया गया। प्रत्येक छात्र को कुल छात्रों की संख्या के 15% के बराबर, मतलब प्रत्येक छात्र टोटल कितने? 100। 100 का 15% कितना होगा? 15। 100 का 15% 15 होगा। ओके। अब सभी को दिया तो 100 छात्र है, 15 15 दिए तो 1500 तो ये हो गए। ठीक है। अब क्या कह रहा है? अब 10 संरक्षक हैं, उनको कितना दिया है? 25% के बराबर। अब 100 का 25% छात्रों की संख्या के 25% के बराबर। अब छात्रों की संख्या 100 है, 100 का 25% 25 होगा। और 10 टीचर्स हैं तो वो कितना हो जाएगा? ये 250। अब इनको टोटल जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा? 1750। यही तो आंसर है। एक अभ्यर्थी ने परीक्षा में 75% प्रश्नों के उत्तर दिए। उसने 80% प्रश्नों के उत्तर सही दिए और 10% प्रश्नों के उत्तर ना दे पाने पर उसे अनुग्रह राशि दी गई। यदि कुल प्रश्नों की संख्या 200 है तो अब देखो, टोटल प्रश्न कितने हैं? 200। अब उसने आंसर कितने के दे दिए? 150 के। यानी 75%, 200 का 75% जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि 200 डबल है 100 का, तो वो भी डबल हो जाएगा। 150 हो गए, 150। अब क्या कह रहा है? 50 के उसने आंसर नहीं दिया और 10% प्रश्नों के उत्तर ना दे पाने पर उसे अनुग्रह राशि दी गई। तो मतलब 10%, यानी 5 हो गया। 5 के नंबर उसको दिए। और 75% में से भी 80% के उसने क्वेश्चन सही किए थे। अब इसका 80% निकालो, कितना होगा? बताओ। 15 × 8 = 120। 120 होगा। 120 के उसने आंसर सही दिए और 5 के उसको फ्री में मिले, तो टोटल कितने हो गए? 125। यही तो आंसर है। एक विक्रेता प्रत्येक शर्ट को 500 रुपये पर बेचता है, 2% कमीशन कमाता है, और प्रत्येक टाई पर 12% की कमीशन कमाता है और 150 रुपये में बेचता है। यदि वह प्रतिदिन 3 शर्ट 4 टाई बेचता है तो 30 दिन में उसका कमीशन कितना होगा? 500 रुपये में कोई शर्ट बेच रहा है, ठीक है, और उस पर 2% का कमीशन ले रहा है, तो 500 का 2% होगा 10। 500 का 2% हम डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं। और क्या कह रहा है? और प्रत्येक टाइप है 12%, और 15, 150 का 12% कितना होगा? बताओ। 150 का 10% कितना होगा? 15। और 2% कितना होगा? 3। यानी टोटल कितना हो गया? 18 रुपये। 15 और 3 18 तो हो गए। तो वो 18 रुपये टाई पे कमाता है। ठीक है। और वो पर डे कितने? 3 शर्ट और 4 टाई टाई बेचता है, तो 3 शर्ट का 30 रुपये हो गए और 4 टाई का 18। 18 × 4 = 72। ठीक है। तो टोटल कितना कमा रहा है वो? एक दिन में कमा रहा है वो 102 रुपये। अब वो क्या कर रहा है? महीने की पूछ रहा है, यानी 30 दिन की पूछ रहा है, इंटू 30 कर दो, कितना आएगा? 6030। ये आएगा। यही आंसर है। 22। एक चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने अपने वोट डाले। इनमें से 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक विजयी उम्मीदवार को 11,400 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 60% है, तो उस चुनाव में नामांकित कुल योग्य मतदाताओं की संख्या कितनी थी? अब इस सवाल में क्या कह रहा है वो? टोटल मतदाता कितने थे? एक्स मान लिए हमने। अब एक्स में से 80% तो योग्य हो गए उसके। ठीक है। इनमें से 5% अवैध हो गए, 80% में से भी 5% अवैध हो गए, तो कितने बचे? 95%। ठीक है।
यदि एक विजयी उम्मीदवार को 11,400 वोट मिले जो कि कुल वैध वोटों का 60% है। अब इसका भी 60% है। ठीक है। अब टोटल कितना है? 11,400। बस हमें क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें। और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, जीरो से ये जीरो कट गए, 5 से ये 19 बार, 5 से ये कितने बार, 20 बार, 20 से ये 4 बार, 4 से ये 25 बार। ठीक है। 19 से ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, 600। 6 से ये 6 कट जाएगा, इधर बचेगा 100। इधर कितनी जीरो बच रही है, एक जीरो बच रही है, इधर दो जीरो बच रही है, तो और ये 25 बच रहा है, तो आंसर क्या आएगा, 25 है। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई है, लेकिन उसका व्यय वही रहता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? चलो मान के चलो, एक आदमी है, उसका वो 100 रुपये कमाता है। ठीक है। और उसमें से 80% खर्च कर देता है, 80 रुपये उसने खर्च कर दिए। अब उसकी सेविंग कितनी होगी, 20 रुपए की। अब क्या करा है, उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई। अब उसकी आय कितनी हो गई, 125 हो गई। लेकिन उसका व्यय वही रहता है, यानी खर्च उसका उतना ही है, 80 रुपये का। ठीक है। अब अब कितने बच गए, 125 और 20, 45। तो उसमें प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है सेविंग्स की। तो 25 रुपए की वृद्धि हुई है, कितने पे हुई है, 20 पे हुई है, इंटू 100। जीरो से जीरो, 2 से ये 5 है, 25 पंजे 125, यानी 125% की वृद्धि हो गई। ठीक है। एक मशीन का मूल्य पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% कम हो जाता है, तो प्रारंभिक मूल्य 10,000 था, तो 3 वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या होगा? चलो, तो एक मशीन है, प्रारंभिक मूल्य कितना था, 10,000। ठीक है। 10,000 उसका मूल्य है। ठीक है। पहले वर्ष कितना हो गया, 90% बचा वो। अगले वर्ष कितना बचा, 80% बचा वो। फिर कितना बचा, 70%। ठीक है। दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गए। कितना बचा, 8 9 72। 72 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा, 70 से कर लो, 70 से तो कितना आएगा, 4900। 4900 तो आएगा। ये भी तो जीरो है, और 7 दूनी 14, तो 140। कितना हो जाएगा, 5040, यही आंसर है। भाई 140 क्यों लगा, चलो ये दो जीरो, ये जीरो हटा दो, ये बाद में लगा देंगे, तो आएगा तो ये 70 गुणा 7 तो 490 आएगा। तो 2 से 14 करेंगे, ये ऐड कर देंगे तो 504 हो जाएगा, ये वाली जीरो यहाँ आ जाएगी। आया समझ में? एक संख्या को गलती से 20% घटाने की बजाय 25% घटा बढ़ा दिया जाता है। अंतिम परिणाम सही मान से कितने प्रतिशत अधिक है? चलो, कोई संख्या है 100, उसको गलती से 20% घटाना था, करना था 80, कर दिया 125, यानी 25% बढ़ा दिया। अब वो क्या कर रहा है, अंतिम परिणाम सही मान से कितने प्रतिशत अधिक है? अब बताओ कितने, अंतर कितने का है, 45 का, कितने पे, 80 पे। अब मेरे को बताओ, इतना लिखने पे अगर आपको आंसर नहीं दिख रहा तो क्या ही बोलो। आपको ही पता है, अगर ये 40 होता तो हम इसको 50% लिख लेते। ठीक है। अगर 48 होता तो 60% से अधिक होता, 48 होता तो 60% होता। ये 50 और 48 के बीच में है, और इसमें ऑप्शन देखो, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 48 से कम है। ये हो नहीं सकता क्योंकि 50 के आसपास नहीं है। ये तो खैर छोड़ ही दो, अगर 40 से भी कम होता तब होता। ये 45 से आप डायरेक्ट ये नहीं निकाल सकते थे, डायरेक्ट लिख सकते थे ना, 45 देख के 56.25%। फिर भी मैं निकाल के बता दूं, 80 गुणा 100।
ये 4 बार, ये 5 बार। अब इसमें कर लो, इंटू 4 एकम 4, बच्चे कितने, 4 एकम 4 पॉइंट 25। और इसमें कितना आएगा, इससे इंटू करेंगे तो डायरेक्ट ये आ जाएगा। भाई कैलकुलेशन का टाइम हमें बचाना है, ये कैसे सीखना है, ये ऐसे ही तो सीखा जाएगा। ऐसे तो करने को तो हर एक को ही कर दे, अगर नॉर्मल कैलकुलेशन वाले सवाल आ जाए। भाई 15 मिनट में 25 सवाल करना और विद कैलकुलेशन, तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। तो अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। अमित को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 6% और दूसरे वर्ष में 20% वृद्धि प्राप्त होती है। यदि उसकी वर्तमान बिक्री इतनी है तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी। चलो, और एक्स मान लें उसकी पहले, और उसमें क्या कह रहा है, 106%, 6% की वृद्धि पहले वर्ष में हुई है, दूसरे वर्ष में कितनी हुई है, 20% की। बराबर कितना है, 25,4,4,0,0। ठीक है, अब इसको काट लो, 20 से काट लो, ये 6 बार, ये 5 बार। ठीक है, और 6 से इसको काट लो, 6 चौक 24, 1 बचा 14, 6 दूनी 12, 2 बचे 24, 6 चौक 24। ठीक है, अभी ये कितनी बार जा रहा है, ये 4 से नहीं, 2 से कट रहा है 53 बार, और 2 से 50 बार। ठीक है, अब ये 53 से इसको हम काटेंगे। ये क्या हो गया, इसमें 53 से इसको काटेंगे, 53 एकम 53, 53 डायरेक्ट कटेगा, ये 530। और ये 530 से कितना कम है, 106, 8 बार कटेगा, 800 आएगा यहाँ पर। ये 50, 250, 25 अट्ठे 200, 250 इंटू 800, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 1 2 3। ये कितनी जीरो लग रही है, एक एक्स्ट्रा लगे, ये आंसर होगा इसका। कुछ गलती हुई है क्या कैलकुलेशन में। दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये क्या कह रहा है, x इंटू 106/100 इंटू 120/100 बराबर कितना है, 254,400। ठीक है, जीरो से ये जीरो हमने काट दिए, 12 से इसको हम काट देते हैं, 12 एकम 12 दूनी 24, 2 बार जाएगा। अच्छा कितना, 14 है, 12 एकम 12 2 24, 12 दूनी 24। ठीक है, अब ये 106 से जस्ट दिख रहा है, 2 बार जाएगा, 200। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो आएंगे दो के बाद, 1 2 3 4 5, यही आंसर है। पहले एक जीरो का मिस्टेक हो रहा था, अब एकदम सही है। 27, एक निर्माण परियोजना के लिए बजट भूमि अधिग्रहण निर्माण सामग्री और श्रम के लिए इतने के अनुपात में आवंटित किया जाता है। परियोजना, अब इसको हम, ये क्या करा, परियोजना के दौरान भूमि अधिग्रहण, ये तो लागत 5% बढ़ गई, निर्माण सामग्री 10% बढ़ गई और श्रम में 20% की गिरावट गिरावट आ गई, तो कुल परियोजना लागत में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है। क्या हम इसको, ये जब 5:3:2 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 500, 300, 200, अभी भी तो रेशियो वही है।
पर हमने ये इसलिए बढ़ा लिया क्योंकि ये जो 5% और 10% और ये 20% है, इसमें ये कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। अब हमें पता है 500 का 5% कितना होता है, 500 का 1% होता है 5, और 5% 25 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 525। ठीक है। अब 300 का 10% 30 होता है, तो ये 330 हो जाएगा। अब वो क्या करे, 20% की गिरावट हो गई, 20%, 200 का 20% 40 होता है, तो गिरावट हुई तो ये 160 हो जाएगा। अब इसका टोटल कितना आ रहा है, 1000। इसका टोटल है 1000, और इसका टोटल कितना है, 500, 300, 800, 800, 800, 900, 960, 990, ये 1015, ये हो जाए 1015। ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, चेंज, कमी है वृद्धि पूछ रहा है, तो 15/1000 इंटू 100%। दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, ये एक जीरो बचे है, यहाँ पॉइंट लग गया, तो 1.5% की वृद्धि आएगी, क्योंकि भाई बढ़ा है ना बाद में, तो इतने का वो आया है। ओके। एक शहर में वर्तमान में साक्षर लोगों की संख्या 25,000 है। यदि साक्षर पुरुषों की संख्या में 5% की कमी आती है और साक्षर महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो कुल साक्षर जनसंख्या 25,250 हो जाती है। तो शहर में साक्षर पुरुषों की वर्तमान संख्या क्या होगी। अब इसमें बताओ हमें क्या करना है। बाद में कितनी हो रही है, 25,250। ठीक है। चेंज, और पहले कितनी थी, 25,000। चेंज कितने का आया है, 250 का। कितने पे आया है, 25,000 पे। इसका परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, दो जी से दो जीरो, ये एक, तो 1% का चेंज आया है टोटल। अब इसमें एलिगेशन लगाएंगे, तो ये क्या कह रहा है, ये मेल में 5% की कमी हुई है, और फीमेल में क्या कह रहा है, वो 10% की वृद्धि हुई है, तो प्लस का 10%। कुल चेंज कितना है, 1%। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से ये जाएगा 9, ये 6 आएगा, क्योंकि ये माइनस, ये माइनस माइनस, ये ऐड हो जाएगा, तो जो हमारा रेशियो आएगा 9:6, इसको हम लिख सकते हैं 3:2। और टोटल है 5 के बराबर। टोटल जब 5 के बराबर है, तो टोटल वो कितनी बता रहा है, 25,000। जब 25,000 टोटल है, इसमें से तीन पुरुषों की है, तो 25,000 का तीन निकालेंगे, हमारा 15,000 नहीं आएगा। और दो, यानी वो 10,000 फीमेल हो जाएंगी, ये तो मेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा फीमेल। ओके। तो उसमें पुरुषों की पूछा है, तो पुरुषों की 15,000 आएगी। एक कर्मचारी अपने वेतन का 20% दान में देता है। शेष राशि में से 40% निवेश में लगा दिया जाता है। शेष राशि को शिक्षा और यात्रा में 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि यात्रा पर वह 6,000 है, तो कर्मचारी का कुल वेतन कितना है। ठीक है। मान लिया उस कर्मचारी का वेतन है 100 रुपये। ठीक है। बड़ा बढ़िया वाला के दान में भी दे रहा है, ये 20%, यानी 20 रुपये उसने दान में दे दिया। ठीक है। और शेष राशि में से 40% निवेश में लगा दिया। अब शेष राशि कितनी बची, 80%। 80% का 40% निकालो, कितना आएगा, 8 32, 32% आएगा, यानी 32। और फिर क्या कह रहा है, शेष राशि को शिक्षा और यात्रा में 7:5 में बांट दिया। शेष राशि कितनी बच रही है अब, 20, 30, 52%, तो ये टोटल हो गई, यानी 48 रुपये बच रही है। 48 में से 7:5 में भी उसने बांट दिया। ठीक है। अब 7:5 कितना होगा, 48 में 7 5, 12, 12 चौक 48, यानी एक की वैल्यू 4 है, तो 7 की 7 चौक 28, इधर 20। ओके। ये तो हमने निकाल लिया। अब यात्रा पर वह 6,000 रुपये उसने यात्रा पर खर्च किए हैं। और मेरे हिसाब से कितना आ रहा है, या 5 वाला यात्रा का है ना। हाँ। यानी मेरे हिसाब से 20 रुपये यात्रा में खर्च किए, यानी 20 की वैल्यू 6,000 रुपये है।
20 की वैल्यू 6,000 रुपये है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 5 से इंटू करेंगे डायरेक्ट 30,000 आ जाएगी। ये आंसर है। ये आ गया कैलकुलेशन। ये बहुत अच्छा सवाल है। सवाल में कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है। चलो देखते हैं। 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी। बड़े शहरों में प्रवास के कारण प्रतिवर्ष 8% की दर से घटती है, तो इतने की जनसंख्या क्या होगी? प्रेजेंट की पूछ रहा है, पहले की दे रखी है। पहले की कितनी बता रहा है वो? 948750। अब क्या कह रहा है? 8% हर साल घट रही है, तो कितनी हो रही है? 92। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा बस। करना क्या है सर, यही तो मेन दिक्कत है सॉल्व करने की तो। चलो करते हैं इसको। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो। ठीक है। 23। ये 23 चौका 92 होता है, तो 23 से काट के देखते हैं। 23 चौका 92, बचे कितने? 28। 23 एकम 23, बचे कितने? 5 57। 23 दूनी 46, बचे कितने? 11। 115। 23 5, यानी 23 से ये कट गया। 4125 इंटू 92, इंटू इधर क्या आ रहा है? 4। ठीक है। चलो इसको, बट्टे नीचे 100 है, तो इसको हम काट लेते हैं। 4 से ये 23 बार कट जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा? 4 से 25 बार। ठीक है। 25 को इससे काट देंगे। 25 एकम 25, एक बचा, कितने बचे? 16। 162, यानी 25 पंजे 125, 25 की 150, यानी 12 बचे 125, 165। कुछ गलती हो गई क्या? चलो देखते हैं। अब इसका यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गुणा पेपर में करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसका यूनिट डिजिट, सॉरी, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट तो सबका सेम है। तो इसका क्या आएगा? 1 6 6 12 3, इसका आएगा 3 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है। 5 चौक 20, इसका आएगा 2, 3 दूनी 6, टोटल आ रहा है 6 यूनिट डिजिट। सॉरी, डिजिटल सम इसका। डिजिटल सम 6 आ रहा है, इसमें देखते हैं 6 किसका आ रहा है। 9 काट दो, 6 और 2 8, इसका आ रहा है 8। इसमें क्या है? 6 और 3 काट दो, 7 और 2 9 काट दो, इसका आ रहा है 9, या 0, कुछ भी बोल दो। इसका क्या आ रहा है? 8 और 1 9 काट दो, 7 और 2 9 काट दो, इसका भी वही आ रहा है 9 या 0, कुछ भी कर लो। इसका कितना आ रहा है? 3 और 3, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15, इसका आएगा 6। यही आंसर है। जब इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए, तो कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन की तरफ देखना पड़ेगा और डिजिटल सम और यूनिट डिजिट की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन में देख रहे हो कि यूनिट डिजिट सबकी सेम है, तो डिजिटल सम लगा दो। ठीक है। अगर इतनी इतनी बड़ी गुणा करनी है, हमें पहले ही डिजिटल सम लगा लेते तो और जल्दी हो जाता है ये सवाल। और एक बात याद रखना, डिजिटल सम कभी भी ये और यूनिट डिजिट कभी भी वहां मत लगाना जहां अप्रोक्सीमेट में आंसर आ रहा हो। अप्रोक्स में क्वेश्चन में दे दिया होता है कि लगभग में आंसर बताइए, तो वहां यूनिट डिजिट और डिजिटल सम नहीं लगाना है। अब एक सवाल 31। क्या कह रहा है ये? एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। मुद्रास्फीति के कारण, इन्फ्लेशन के कारण उसका खर्च 20% की वृद्धि होती है, और उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में कितने परसेंट का चेंज आया है? चलो मान लेते हैं, अपना तो वही 100 रुपये उसका वो है। अब वो क्या कह रहा है? 75%, 75 रुपये वो खर्च कर देता है। ठीक है। अब बचा कितना रहा? 25 रुपये। अब क्या कर रहा है? उसकी इनकम कितनी बढ़ गई? 110 हो गई।
और उसमें 20% की वृद्धि आती है। 20%, अब 75 का 20%, 10% क्या हुआ, 5.5, वो 7, 7.5। जब 7.5 10% है तो 20% 15 हो जाएगा, इसमें 15 ऐड करेंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा। तो बचा कितना रहा, 20। तो कितने की बचत में कितने की कमी आई, 5 की। भाई पहले 25 बचा रहा था, अब 20 बचा रहा है, 5 की कमी आई, कितने पे आई, 25 पे आई। इंटू 100%। 5 से ये 5 बार, 5 से ये 20 बार। वैसे आपको डायरेक्ट देखना चाहिए था, ये 1/5 है, 1/5 की वैल्यू 20%, 20% की कमी। आया समझ में। किसी वस्तु की कीमत में x% की कमी की जाती है और फिर x% की वृद्धि की जाती है। अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाती है, तो x का मान लगभग क्या होगा। चलो, ये सवाल बहुत अच्छा है। इसको ये डायरेक्ट एसएससी में पूछ सक एसएससी इसको डायरेक्ट दोबारा भी पूछ सकती है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। ठीक है। अब देखो, x% वो पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो हम इसमें सक्सेसिव लगाएंगे, x का पहले तो उसने इंक्रीज किया है तो प्लस एक्स, फिर घटा रहा है माइनस एक्स। प्लस माइनस कितना होगा, इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x² बट्टे 100। इससे ये कट जाएगा। तो टोटल चेंज क्या आ रहा है, कमी आ रही है इतने की। अब वो क्या कह रहा है, ये कमी बराबर है 10% के। ये भी कमी है तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x² हो जाएगा हमारा 1000। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10√10। तो x की वैल्यू 10 इंटू √10 की वैल्यू कितनी होती है, ताओ 3.16। ओके, याद रखना, काम आ जाएगा। तो 31.6 आंसर है। एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है, उसकी आय में 10% और व्यय में 5% की वृद्धि होती है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कुछ नहीं है, सेम सवाल है ऐसा ही। मान के चलो उसकी 100 रुपये उसकी इनकम है, 70 उसने खर्च कर दिए और 30 बचा लिए। अब उसकी आय कितनी हो गई, 10% की वृद्धि हो गई, 110। अब वो क्या कर रहा है, उसकी आय में 10% की और व्यय में 5% की, यानी 3.5। 5%, जब 70 का 10% 7 होगा, तो उसका 5% उसका आधा होगा, यानी 3.5। तो हम इसको लिख सकते हैं 73.5, लिख सकते हैं ना। तो उसकी कितनी हो गई, 36.5। उसने बचत हो गई उसकी, कितनी बचत बढ़ी है, 6.5। कितने पे बढ़ी, 30 पे। इंटू 100, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ। ये से ये कट गया। 3 से ये कितनी बार जाएगा, 2, 1। अब 2 1 देगा वैसे ही आंसर ठोक दिया, क्योंकि इधर 31 है, इधर 51 है, इधर 41 है। तो यही आंसर है। ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है। यदि बी का वेतन 20% बढ़ जाता है और ए का वेतन x% बढ़ जाता है। ये क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है, तो मान लिया 140 ए का है, बी का हमने 100 मान लिया, तो इससे 40% अधिक हो गया। ठीक है। बी का वेतन में 20% की वृद्धि हो गई, चलो मान लिया बी का वेतन बाद में हो गया 120। ठीक है। और ए का वेतन x% बढ़ जाता, हमें नहीं पता कितना बढ़ रहा है। ए का वेतन बी के नए वेतन से 25% अधिक हो जाता है। अब 120 का 25% कितना होगा, बताओ। चलो 120 का 10% 12, 20% 24, और फिर उसमें 24 तो हो गया, उसमें 5% और ऐड करना है, तो 120 का 5% कितना होगा, 6। 24 और 30। जब इसमें 30 रुपये बढ़ेंगे तो ये 150 हो जाएगा। तो तो पूछ क्या रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है कितना बड़ा है। बड़ा कितना है, 10 बड़ा है, कितने बड़ा है, 140 बड़ा है, निकाल दो। जीरो से ये जीरो कट गई, 14 से ये काट दो। 14 सत्ते 98, 7 देगा, आंसर लगाया। ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है। इसके बाद कल की क्लास
थोड़ी अच्छे क्वेश्चनों की होने वाली है। आज तो मैंने बेसिक्स का रिवीजन कराया तो इसलिए मुझे इजी सवाल लेने पड़े हैं। ठीक है। तो कल की सवाल अच्छे सवालों के साथ शुरुआत होगी कल की क्लास की। तो ये सवाल क्या कह रहा है, 75 का 60%। अब 75 का 60% क्या होगा, 75 का 10% हमें पता है 7.5 होता है। 20% कितना होगा, 15। तो 20% 15 है, तो 60% कितना होगा, 45। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 45। अब ये क्या कर रहा है, 25 के 1/5 से कितना देगा, 25 का 1/5 इसको काट देंगे डायरेक्ट, कितना आएगा, 5। इन दोनों का अंतर ही तो पूछ रहा है, 40 अंतर है। तो दोस्तों आज की क्लास मैं यही ख़त्म करता हूँ। तो अब हम कल मिलते हैं। और ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हुई तो इस क्लास को शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।